बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 9 राजविद्या राजगुह योग श्लोक नंबर 12, 13 और 14 का चिंतन करते हैं। इसके पहले तो भगवान ने यह बताया है कि मुझे जो साधारण जन्मने और मरने वाला मानने वाले जो लोग हैं और जो व्यर्थ की ही संसार में चाह रखते हैं और संसार को ही सब कुछ मानते हैं, तो वो मुझे ना भज करके संसार का ही भजन करते हैं। मोह घासा मोह कर्णो वो ज्ञाना विचेषा। मोह मतलब व्यर्थ की चाह रखते हैं। मिलना कुछ नहीं है इस संसार में, कुछ भी कितना भी चाह रख लो, कितना भी सोचो कि बहुत कुछ है, मगर है कुछ भी नहीं। पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। कुंडा कस्तूरी जो है मृग की कुंडली में होती है, नाभि में होती है, मगर वह जो है ढूंढता कहाँ है? संसार में। ठीक इसी तरह से हमारी जो आशाएं हैं, मोह आशा, व्यर्थ की आशा संसार में कि संसार से हमें कोई मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, संसार से हमें ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। मोह आशा मोह कर्मणा, और उसी के लिए व्यर्थ के कर्मों में दिन रात लगे रहते हैं। कितना कर्म करते, क्या क्या करते हैं, मगर सार तत्व तो कुछ भी नहीं मिलता है। जीवन केवल चलाने के लिए कर्म संसार में किए जाएं और उसकी व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था के लिए, वहाँ तक ठीक है, मगर पूरे जीवन को ही अगर हम व्यर्थ की चाह में, व्यर्थ के कर्मों में लगा दें और तो वह तो जीवन हमारा निरर्थक चला जाता है। तो जो मुझे नहीं जानते हैं, भगवान कथन ये है, वो संसार को ही भजते हैं और व्यर्थ की चाह में, व्यर्थ की आशा में पूरा जीवन खराब कर देते हैं। अब ये भगवान ये आगे 12, 13 और 13 और 14 में बता रहे हैं, 12, 13, 14 में बता रहे हैं कि जो है मुझे भजने वाले कौन हैं। वो भगवान कहते हैं वो महात्मा लोग, वो देवी गुणों को धारण करने वाले लोग हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त मनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्तन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे दैवी गुणों को धारण करने वाले वो महात्मा जन जो हैं, जो मेरे आश्रित हैं और मुझे चराचर जगत के भूतों का जो बीज जानते हैं कि मुझसे ही सारी जगत उत्पन्न है। ये चराचर जगत का बीज मैं ही हूँ और मैं ही नित्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो वो लोग सदा मेरा ही भजन करते हैं, निरंतर मुझसे भजते हैं। कैसा भजते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा कीर्तन करते हैं, सतत मेरा भजन करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, कहीं मौका मिल गया तो भजन कर लिए भगवान का, कहीं समय मिल गया तो भगवान का भजन कर लिए। इसके बाद कहाँ मन लगा रहता है? संसार में, घर में, द्वार में, पत्नी में, बच्चे में, लड़के में, बच्चे में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, इंद्रियों में, विषयों में, इसमें मन ज़्यादा लगा रहता है। वो तो मगर जो मुझे जान लेता है वो सततम कीर्तन, मेरा सतत कीर्तन करता है, बहुत दृढ़ व्रती होता है, उसका व्रत टूटने वाला नहीं होता। और आज ऐसा नहीं कि आज जो है उसने भजा है कल नहीं भजेगा, नहीं, उसने अपना नियम ही बना लिया है। यम नियम का पालन करता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जैसे पतंजलि जी ने, महाराज ने जो योग बनाए थे, उन योगों पर वो अपना जीवन निश्चित कर लेता है, अपने नियम और नियमों का पालन करता है और दृढ़ होकर के मेरा भजन करता है। नमस्संत समाम नित्य अनित्य युक्ता उपासते, वो मुझे ही सदा नमन करता है, मुझे ही सदा बार बार प्रणाम करता है, मेरी ही उपासना करता है। उपासना का मतलब होता है जो है जिसके पास में, जिसके चिंतन से, जिसके जो है जुड़े रहना, चिंतन के माध्यम से जिस विषय पर, जिन विषयों पर जुड़े रहना, वही उपासना है। अगर हम देखिए, उपासना का मतलब उपधन आसन बराबर उपासन, मतलब जैसे कोई बैठा हो, उसके पास में हम बैठ जाए तो मुख्य आसन पर वह है, उसके पास में बैठ गए तो हम उपासन हो गए। तो अब मूर्ति के पास में तो हम सदा बैठे नहीं रह सकते हैं, भगवान की मूर्ति मंदिर में तो सदा बैठे नहीं रह सकते हैं। तो हमारा निरंतर उपासना कैसे हो? हम परमात्मा का चिंतन मनन निरंतर जब करते रहते हैं तो हमारी वह उपासना होती है। व्यक्ति उपासनाओं को ही ठीक से नहीं समझता है, वो जो है व्रत को ठीक से नहीं समझता है। ज़्यादातर लोग खूब व्रत करते हैं, बोले आज व्रत है, आज उपासे हैं,
उपासे का मतलब ये सोचता है कि हम पेट अब जो है में खाना नहीं खाएंगे तो हम उपासे हैं। उपासे का मतलब उपासना, उपधन आसन, मतलब परमात्मा का चिंतन करते रहना ही उपासना है। ये आप रोज नित्य खाते पीते बढ़िया जो है भोग भोगते भी उपासना कर सकते हैं। और व्रत का होता है मतलब कि एक नियम ले लिया है हमने कि आज भैया आज नियम लिए हैं। साधु तो जीवन पर्यंत नियम में रहते हैं। साधु लोग तो जीवन पर्यंत जो है व्रत और व्रत का पालन करते हैं और उपासना करते हैं। मगर संसारी गृहस्थ लोग तो एक दिन की व्रत और उपासना करते हैं, मगर उसको भी ठीक से नहीं समझते हैं। व्रत का मतलब एक नियम लिया है कि आज हम ऐसा खाएंगे, आज हम इतनी टाइम उठेंगे, ऐसा किसी को गलत शब्द नहीं निकालेंगे, किसी गाली गलौच नहीं करेंगे, आज क्रोध नहीं आने देंगे, आज हम जो है सात्विक भोजन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये व्रत के अंतर्गत आते हैं। इनको पालने का मतलब व्रत होता है और परमात्मा के चिंतन का नाम होता है उपासना। बोले गायत्री माता की जय। तो ऐसा व्यक्ति मुझे निरंतर मेरी उपासना करता है, मेरा चिंतन करता है, मुझे नमस्कार करता है, नित्य युक्ता उपासते। बोले गायत्री माता की जय। ऐसी देवी गुणों को धारण करने वाले लोग होते। अब आगे भगवान आगे श्लोक में 15वें श्लोक में बताएंगे कि ज्ञानी लोग मुझे मेरी उपासना कैसे करते हैं।